हेलो एवरीवन। और अभी रात के 2 बज रहा है, 2:10 हो रहा है। और मेरी दोनों बेटियों को बहुत तेज फीवर है। अभी तक परेशान हो रहे हैं, वो लोग जग रहे हैं और मैं भी उनके साथ जग रही हूँ। स्वाविक और स्वाविक के पापा सो रहे हैं क्योंकि स्वाविक को तो स्कूल जाना है और उसके पापा को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने उनसे कह दिया था आप दूसरे रूम में सो जाओ आराम से। तो अभी इनको काफ़ी फ़ीवर है, मैंने इनको मेडिसिन देनी है, अभी दोबारा से दूंगी। रात को पहले सोने से पहले भी दी थी इनको। और आज पूरी रात ऐसे ही जगते जगते हो गया मुझको। और सुबह हस्बैंड को जल्दी उठाना भी था क्योंकि उनको जल्दी ऑफिस जाना था। तो 5:30 अभी बज गए हैं, मैं सिर्फ एक आध घंटे के लिए ही रात में सोई थी। जल्दी से चाय बनाई हस्बैंड और अपने लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी 5:30 बजे जैसे कि आपने देखा, और हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है आज। उनको जल्दी जाना था, जैसे मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था। तो मैं उठ गई हूँ, 2:30-3 बजे मैं सोई थी। बच्चों को अभी भी हल्का हल्का फीवर है। उठेंगे तो उनको फिर से मेडिसिन दूंगी। आज उन्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन स्वाभाविक को स्कूल जाना है। तो बस अभी थोड़ी देर बैठ के स्वाभाविक के लिए टिफ़िन बनाऊंगी और स्वाभाविक को रेडी करके स्कूल भेजूंगी। हस्बैंड आज टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो इसलिए। तो चाय वगैरह हमने पी ली है और देखिए बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इतने बादल हो रहे थे, इंसान क्या पंछी भी परेशान थे। ये बेचारा कबूतर इतनी बुरी तरीके से भीग गया था और हमारी बैल्कनी में सो रहा था, तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। कपड़े तो बिल्कुल सूख ही नहीं रहे हैं, ये रात में स्टैंड मैंने अंदर रख दिया था तो ये ऐसी का ऐसी अभी पड़ा है। और स्वाभाविक हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए। आज दिया बाती हस्बैंड ने ही कर लिया था, सफाई मैंने सारी कर दी है, नहा भी ली थी मैं जब तक स्वाभाविक रेडी हुआ। और अभी मैं स्वाभाविक के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसका टिफ़िन प्रिपेयर करूंगी। जो कचरा वगैरह होता है ना, वो सुबह ही हमारे यहाँ लेने आ जाता है, तो वो सब भी उसको दे दिया था। तो डस्टबिन बैग अभी लगा दिया है। सफाई सारी हो गई थी, तो ये मैट्स वगैरह सब अरेंज कर रही थी। और आज मैंने टिफ़िन में बनाने थे सैंडविच, और ब्रेकफास्ट में भी आज सैंडविच ही बनेंगे। बेटा खा के चला जाएगा, हस्बैंड भी वही सैंडविच खा के चले जाएंगे। तो उसका जो प्रिपरेशन होती है ना, वो मैंने पहले ही कर दी थी। कैप्सिकम, कैरेट, कुकुम्बर, ये सब अच्छे से चॉप करके उसमें मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मिला दिया था। बस अभी इसे ब्रेड पे स्प्रेड करके मैं सैंडविच मेकर में इसे बना लूँगी। वैसे तवे पे भी सेक लेते हैं, लेकिन तवे पे सेके हुए सैंडविच पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। वो है ना, खुल जाते हैं अच्छे से, है ना, सील आउट नहीं होते। लेकिन जब आप सैंडविच मेकर में बनाते हो ना, तो अच्छे से सील हो जाते हैं। तो टिफ़िन में भी देने में आसानी रहती है और बच्चा भी आराम से खा लेता है ना, मिक्सचर गिरता नहीं है नीचे। तो अभी स्वाविक का टिफ़िन पैक हो गया है, उसे मैंने दूध और सैंडविच खाने के लिए दे दिया था। और साथ में भीगे हुए बादाम, और टिफ़िन अभी मैं उसको दे दूँगी। और साथ साथ है ना, किचन ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं था क्योंकि आज गैस का कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो जल्दी से क्लीन भी कर ली थी। और जैसे ही स्वाविक के जाने का टाइम हुआ ना, तो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ ये लोग अपना बस का वेट कर रहे थे। पानी की बोतल दी, ली नहीं पानी की बोतल, ये लो। बाय। तो स्वाविक चला गया है स्कूल, और अभी मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी क्योंकि रात भर की जगी हुई ना, तो भूख लग रही थी। चाय बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसे ही नाश्ता कर लिया। तो जस्ट अभी ये लोग सो के उठे हैं दोनों। और टिया तो दूध पी रही है, उसको भूख लग रही तो उसने दूध पी रही है, वो उसको दिया था। लेकिन सिया दूध नहीं पी रही है। सिया, तुम दूध क्यों नहीं पी रही हो? क्यों नहीं पी रही आप दूध? दूध तो पी लो, भूख नहीं लग रही? हाँ। हम्म। तो सिया को ज़्यादा तेज फीवर है, टिया अभी थोड़ी सी बेटर है। और अभी मैं इन लोगों को आज नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि बाहर भी काफ़ी ठंडा सा मौसम हो रहा है। बच्चों के हिसाब से बस वॉश कर दूंगी, डेटॉल के पानी से अच्छे से स्पॉन्ज कर दूंगी और कपड़े चेंज कर दूंगी। और उसके बाद दोनों को मेडिसिन दूंगी। तो जब तक ये लोग सो रहे थे ना, तब तक मेरे पास कुछ और तो करने को था नहीं, क्योंकि मैंने काम आज सुबह ही कर लिया था, नहा भी ली थी, नाश्ता भी कर लिया था। और तो मैंने सोचा कि एडिटिंग ही कर लेते हैं, ब्लॉग्स की और वॉइस ओवर वगैरह करना होता है, तो वो सब काम मैंने कर लिया तब तक। और तब तक ये लोग उठ भी गए। और अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ चाय नहीं ली थी। तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। सर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि रात की जगी हुई हूँ, तो सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा है, आपको मेरी आंखों से लग ही रहा होगा। तो अभी सिर्फ चाय बनाऊंगी। दूध आ गया है बिग बास्केट से, अभी देके गए थे, तो वो भी उबलने के लिए रखूंगी। और उसके बाद इन लोगों को वॉश करके देखूंगी ये लोग क्या खाते हैं, और इनके लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं।
तो ये लोग अभी सो के उठे थे, तो बाकी सब तो क्लीन हो गया था, बस ये बेड ही रह गया था क्लीन करने के लिए। तो ये भी मैं अच्छे से अभी बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे यहीं पे अभी लेटेंगे तो बेडशीट वगैरह नहीं हटाऊँगी, नहीं तो वो और थोड़ा-सा परेशान होंगे। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, छोटे बच्चों की ख़ासकर ना, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और अकेले मैनेज करना उन्हें बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अच्छे से मैंने इन्हें स्पॉन्ज कर दिया था डेटॉल के पानी से, और अभी इनके कपड़े भी चेंज कर दिए, बाल वगैरह भी टाई अप कर दूँगी, जिससे कि इन्हें थोड़ा-सा अच्छा लगे। और इनको मेडिसिन भी दे दी थी। पर क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है कि जब बच्चों को मेडिसिन दे देते हैं, तो बच्चों को चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मोस्टली मेडिसिन खा के नींद आती है, लेकिन मेरे बच्चे को तो खेलना-कूदना स्टार्ट हो जाता है, और ये अब भी अपने आप को इतना एग्ज़ॉस्ट कर लेंगे कि फिर से इन लोगों को फ़ीवर चढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो थे रात के सूखे हुए, वो हटा दिए थे और स्टैंड बाहर रख दिया था, और फिर मैं जल्दी से आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि बेटियां दोनों खेल रही थी। तो मैंने सोचा चलो लंच ही बना लेते हैं। आज लंच में मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, और साथ में हम दही ले लेंगे। तो भिंडी की सब्जी मेरी पर्सनल फेवरेट है, मेरा बेटा भी खाता है, बाकी हमारे घर में हस्बैंड नहीं खाते हैं भिंडी की सब्जी। तो जब उनको लंच नहीं देना होता है ना, तो मोस्टली हम ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं जो वो नहीं खाते हैं। तो अभी भिंडी को मैं कट कर लूँगी और इसको सब्जी बना लूँगी इसकी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़ीरा, हींग, प्याज डाल के भिंडी इसमें फ्राई कर लूँगी, और जो भी घर के बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। नमक और अमचूर मैं बाद में डालती हूँ, जब भिंडी अच्छे से पक जाती है। तो इस तरीके से ना भिंडी बहुत अच्छी बनती है। तो बस सारे बेसिक मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ और हल्का सा गरम मसाला। बस दैट्स इट। सौटे करके इसको ढक के रख देंगे, पकती रहेगी, और जब अच्छे से पक जाएगी तो इसमें नमक और अमचूर डाल देंगे। बीच बीच में मैं इन दोनों को भी देखने आ रही थी, क्योंकि ये कहीं लड़ तो नहीं रही हैं, अब फीवर तो नहीं है इन्हें, तो ये अच्छे से खेल रही थी अभी। तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स थी कि चलो बच्चों की तबीयत सही है। लेकिन देखिए घर कितना फैलाया है इन लोगों ने, कि खेलती कम है, फैलाती ज़्यादा है। और अभी खेल रही थी तो मैं सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, कपड़े वगैरह भी सुखा दूंगी। तो यही जो मॉम होती है ना, उनकी लाइफ ऐसी ही होती है, और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी ये सारे कपड़े सुखा के मैं रख दूंगी, और फिर साथ में मेरे ऑर्डर्स आए हुए थे इयररिंग्स के, इन वाली इयररिंग्स से ऑर्डर आए थे आज, तो ये भी मुझे पैक करने हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं ये, पहन के बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ऑर्डर भी मैंने सारे पैक कर दिए थे। और फिर आज मैं सौविक को भी लेने नीचे नहीं जा पाई थी, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे, तो बेचारा अकेले ही आ गया था आज बस से ऊपर। तो पार्किंग में ही बस छोड़ने आती है, इतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, अकेले आ जाता है वो। और यहाँ बच्चे टीवी देख रहे थे, सिया सो रही थी, तो मैंने जल्दी से लंच लगाया। स्वामी को भी भूख लग रही थी। लंच में तो जैसे मैंने आपको बताया, भिंडी की सब्जी, दही, और उसके साथ मैंने पराठे सेक लिए थे। तो अभी हम बैठ के लंच करेंगे। सिया ने नहीं किया था, टिया आराम से खा लेती है, क्योंकि उसको थोड़ा कम फीवर था ना, तो वो खा रही थी। लेकिन सिया को बहुत तेज़ फीवर था अभी भी, तो वो कुछ भी नहीं खा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, या घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि मैं अकेले ही सब मैनेज करती हूँ। स्वाभाविक ट्यूशन गया था ना, तो मेरी आंख लग गई थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और मुझे नींद आ गई थी। और अभी उसने बेल बजाई, तभी मेरी आंख खुली है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि स्वाभाविक को भी मैं शेक बना के देती हूँ, बच्चों को भी दूध देती हूँ, और अपने लिए भी एक कप चाय बनाती हूँ। बिल्कुल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना इस टाइम मुझे कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है हमारा जो सपोर्ट कर सके हम लोगों को, बच्चों की जब तबीयत खराब होती है या हमारी जब तबीयत खराब होती है। कहने को शहर बहुत बड़ा है, लोग बहुत रहते हैं, लेकिन अपनापन यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता। जो अपनापन फील होता है ना, वो अपने ही नेटिव प्लेस पे फील होता है। और अब तो सभी लोग अपने अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आई थिंक। तो अभी बस ऐसा ही है, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है घर की, तो मैं तो बहुत ही डर डर के चलती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि जिससे मेरी तबीयत खराब हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं खाती हूँ जो मुझे खा के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। लेकिन बच्चों को कभी भी मौसम चेंज होता है, कुछ भी तो हो ही जाती है बच्चों की तो खैर तबीयत खराब, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए, हस्बैंड के लिए। वो बेचारे ऐसा फील करते हैं कि उनको तो ऑफिस जाना है, वो मेरी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो भी अच्छा फील नहीं करते हैं। और मेरी तो हालत खैर आप देख ही रहे हो। तो फटाफट से ना मैं भी स्वामी के लिए शेक बना देती हूँ, फिर उसको पढ़ाने के लिए बैठाऊंगी। अभी थोड़ी देर वो टीवी वगैरह देखेगा, उसके बाद बैठाऊंगी, क्योंकि उसके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और सियाटिया को भी दूध दे देती हूँ और खुद के लिए चाय बना लेती हूँ। चलिए।
तो अभी मैं ये भिंडी की सब्ज़ी है इसे उठा के रख दूँगी। मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो अभी मैं सुबह नाश्ते में खाऊँगी इसके साथ पराठे, इसलिए उठा के रख दी थी। और स्वाभिक के लिए मैंने मैंगो शेक बना दिया था, उसको मैंगो शेक दे देंगे। और फिर आज सिया इतना परेशान कर रही थी, क्रैंकी हो रही थी कि मैंने अपनी चाय बनाई थी ना, तो वो गोद में ही लेके उसको सारे काम करने पड़ रहे थे मुझे मोस्टली। शाम से उसको बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था। तो अभी मैंने अपनी चाय बना ली है, चाय पीऊँगी पहले थोड़ी देर बैठ के आराम से, क्योंकि सर इतना भारी हो रहा है ना, बिना नींद के क्या हाल होता है वो आप जान सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। और बच्चे तो ख़ैर जब बीमार हैं तो परेशान तो करेंगे, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। और वो बिल्कुल मुझे अपने पास से ना हटने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने आज सब्ज़ी वग़ैरह भी यहीं बैठ के काटी। तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, डिनर में हल्का भी रहेगा, बच्चे भी खा लेंगे, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, वैसे भी डिनर थोड़ा हल्का ही करना चाहिए। और फिर है ना, स्वाति के पापा आ गए थे, तो मैं जल्दी से किचन में आके सारा काम मैंने कर लिया था। आटा वगैरह लगा के रख दिया, सब्ज़ी बन गई, चावल बॉयल होने रख दिए थे। और साथ-साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। ये जो मेरी लकड़ी की रैक रखी है ना, वो थोड़ी-सी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक चावल बन रहे हैं, तब तक अच्छे से इसे क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे काम करते रहने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ये सब छोटे-छोटे काम साथ में ना निपटाएँ ना, तो बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे होते चले जाते हैं और सारा सरदर्द फिर हमारा ही होता है। तो करते रहना चाहिए थोड़ा-थोड़ा काम। और ये मेरी तो यही आदत है कि जब तक किचन में होती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्लीनिंग वगैरह, जिससे कि मेरे पे एकदम से काम ना पड़े, क्योंकि कोई मेड वगैरह तो है नहीं, तो खुद ही सब करना पड़ता है। इसलिए धीरे-धीरे जो-जो काम निपटते जाएँ उतना अच्छा है। और यहाँ पे मैं फिर अब जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी और रोटी सेक के फिर डिनर करके निपट जाऊँगी, सारा काम करके। अभी ज़्यादा काम नहीं पड़ा है, बच्चे क्योंकि बीमार थे तो ज़्यादा घर भी नहीं फैला हुआ है। बस खाना लगा के अभी फ्री हो जाऊँगी। और जब तक मैंने खाना बनाया ना, तब तक स्वाभाविक देखिए आज बिना डिनर किए ही सो गया था। और क्या करूँ, बच्चा थक जाता है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ होता है, तो अभी उसके लिए मैंने बना के रख दिया था, उठेगा तो खा लेगा। और अभी मेरा लास्ट के काम रह गए हैं, जैसे दूध बॉईल हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स मैं भिगो के रख दूँगी। इसमें मैंने अंजीर, बादाम और किशमिश लिया है, ये मैं और अखरोट, इसे मैं भिगो के रख देते हैं, सुबह हम लोग ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और स्वाभाविक क्योंकि सो गया था ना, तो उसका जो बैग था वो मुझे ही आज अरेंज करना पड़ा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं उसी का बैग अरेंज कर रही थी। उसकी ट्यूशन के बैग में से बुक्स निकाल निकाल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं सेट करके रख दूँगी, जिससे कि सुबह ज़्यादा रश ना रहे उसको भी और मैं भी आराम से काम कर पाऊँ, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर बच्चों पे चिड़चिड़ होती है। अभी हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है, घर का काम मैंने सारा कर दिया है, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, लिविंग रूम क्लीन कर दिया है, ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है। और घर की हालत चाहे बच्चे बीमार हो या ना हो, वैसी की वैसी ही रहती है। तो घर क्लीन करने में उतना ही टाइम लगता है। और ये कपड़े मैंने अंदर ला के लगा दिए हैं, क्योंकि आज भी नहीं सूखे थे, पूरे दिन बारिश हुई है। और अभी मैं ये वाला फैन है ना, इसको ऑन कर दूंगी तो कपड़े सुबह तक सूख जाएंगे। और अभी मैं बाहर इसलिए हूँ क्योंकि दूध बॉईल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है। ये दूध बॉईल हो जाए तो मैं अंदर जाऊं और जाके रेस्ट करूं। आज मेरी बिल्कुल बैंड बजी हुई है, बिल्कुल हालत खराब है, बस जाते ही लेटते ही सो जाऊंगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल इन द सेंस बिल्कुल ही सिंपल है। कुछ भी ऐसा फैसिनेटिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या इतने अच्छे से रहते, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल नॉर्मल एक जैसे सिंपल लाइफस्टाइल होती है वैसी ही है, जैसी सब लोगों की होती है, आपकी है, वैसी मेरी लाइफस्टाइल है। तो वही दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ कि 3 बच्चों को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ इतने बड़े शहर में, जहाँ पे हमारा भी कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ हम लोग अकेले ही रहते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलता है, सब कुछ हो जाता है आसानी से। तो अगर आप मेरे से कहीं भी कनेक्ट कर पाते हैं ना, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी होगी, जो यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हम लोग भी अपनी जो भी दुख है सुख है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और मैं तो शेयर करती हूँ पूरे दिन का जो भी मेरा होता है। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। बाय।